केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और दूसरे औपचारिक आयोजनों में इसे कैसे गाना है, ये साफ तौर पर तय कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब वंदे मातरम का पूरा आधिकारिक संस्करण गाया या फिर बजाया जाएगा, जिसमें सभी 6 अंतरे होंगे और जिसकी कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड होगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन गाया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जहां भी राष्ट्रगीत गाया या फिर बजाया जाएगा, वहां सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े होकर सम्मान देना जरूरी होगा। नई गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि वंदे मातरम किन किन मौकों पर गाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान, राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से पहले और बाद, राष्ट्रीय समारोह, तिरंगा फहराने, पद्म पुरस्कार जैसे सिविलियन अवार्ड कार्यक्रमों और राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले अन्य आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। महत्वपूर्ण गैर औपचारिक कार्यक्रमों में भी जहां मंत्री या फिर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हो, राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखा जाए। स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन को बढ़ावा दें और छात्रों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें। कई स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की भी सिफारिश की गई है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि सिनेमा हॉल को इन नियमों से बाहर रखा जाएगा। यदि किसी फिल्म, न्यूज़रील या फिर डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रदर्शन में व्यवधान या फिर अव्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा जहां भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा वहां केवल आधिकारिक संस्करण ही इस्तेमाल होगा और इसे सामूहिक भागीदारी के साथ प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया है। नई गाइडलाइंस का एक बड़ा हिस्सा वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को शामिल करने से जुड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए मूल गीत में 6 अंतरे हैं, लेकिन लंबे समय से आमतौर पर सिर्फ पहले 2 अंतरे ही गाए जाते हैं। आपको यह बता दें कि इन अंतरों का मतलब क्या है। तो पहले 2 अंतरे भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, नदियों और समृद्धि का वर्णन करते हैं और देश को सुख और शांति देने वाली माँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरे अंतरे में मातृभूमि को ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का स्रोत बताया गया है। चौथा अंतरा देश को शक्तिशाली और रक्षक माँ के रूप में दिखाता है, जो संकट में अपने लोगों की रक्षा करती है। 5वां अंतरा राष्ट्र की ताकत, समृद्धि और आत्मविश्वास का संदेश देता है, जबकि 6ठा अंतरा मातृभूमि के प्रति अंतिम वंदन और पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त करता है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने धार्मिक संवेदनशीलता के कारण 4 अंतरे हटाने का फैसला लिया था, लेकिन नई गाइडलाइंस में सभी 6 अंतरों को फिर से शामिल कर लिया गया है। इतिहास की बात करें तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था और ये 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख नारा बन गया। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए कई पहले की हैं और इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली थी। कानूनी दृष्टि से देखें तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 फिलहाल केवल राष्ट्रगान पर लागू होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन राष्ट्रगीत के गायन और सम्मान के लिए एक स्पष्ट और औपचारिक ढांचा प्रदान करती है, जिससे अब देश भर में वंदे मातरम की प्रस्तुति एक समान तरीके से की जाएगी। तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे अनिवार्य करना और जनगण मन से पहले गाने का नियम सही कदम है या फिर इस पर और चर्चा होनी चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।